गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th फिजिक्स डे 2 में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कल हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स? देखिए, सीधे शब्दों में अगर हम समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि कल हमने बताया था कि दो अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक आपका प्लस क्यू है और एक आपका माइनस क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। मतलब सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो ये कहेंगे कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे हम? फोर्स बिटवीन द टू charged particle is called electric force। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए, यह इसे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं? देखो, इलेक्ट्रो का मतलब, जो आपका ये इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज से है, और जो आगे आपका स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी रेस्ट स्टेट से है। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट स्टेट। मतलब जिन चार्जेस के बीच के हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो रेस्ट स्टेट में होने चाहिए, तभी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अप्लाई होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की चीज आपको बता रहे हैं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट स्टेट में है, ये रुका हुआ है, ठीक है, तो दूसरे रुके हुए चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरे किसी चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो बोथ चार्जेस शुड बी इन रेस्ट स्टेट। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज पार्टिकल अगर पास पास होते हैं तो उनके बीच के फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। लेकिन ये फोर्स होता कितना है, ये बताया किसने? कूलॉम ने। कूलॉम एक साइंटिस्ट है। कूलॉम जो है एक साइंटिस्ट है। कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है? कूलॉम होती है। तो जब ये साइंटिस्ट के नाम पर ही चार्ज की यूनिट को कूलॉम कहा गया। अब कूलॉम लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम ने बताया था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two stationary point charges
स्टेशनरी रुका हुआ पॉइंट चार्ज, छोटे से पॉइंट के रूप में चार्ज हो, बड़ी जगह में फैले हुए चार्ज की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। to the product of magnitude of their charges। मतलब अगर एक चार्ज आपका प्लस Q1 है, दूसरा चार्ज आपका प्लस Q2 है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इस तरफ को फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ को फोर्स लगाएगा। देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये आधा ला हुआ, हाफ पार्ट ऑफ ला। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। अब इनके बीच की अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, Q1 से Q2 तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि जो फोर्स होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड अनदर इज force is inversely proportional to the square of distance between them। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ऊपर Q1 Q2 था तो Q1 Q2 कर दिया, नीचे आर स्क्वायर था तो इसको आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ से जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही आपका ये कूलॉम्स लॉ लिखा जाएगा। अब ये जो पूरा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये एक कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जो यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आया है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये यूनिट कैसे निकली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिट आपको याद नहीं करनी, आप यहां से देखिए F इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिखा है। इसकी यूनिट आपको पता करनी है। जब इसकी यूनिट आपको पता करनी है तो इसको आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बराबर के इस तरफ आपका F लिखा हुआ था, लिखा रहने दीजिए। ये नीचे था, ऊपर आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन ये नीचे चला जाएगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप यूनिट निकालोगे, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये चार्जेस हैं, कूलॉम होता है, 2 चार्जेस हैं तो कूलॉम स्क्वायर। तो ये यूनिट आपकी आ जाएगी यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिट आ जाएगी। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको निकालना है, आपको सीखना है इसको कैसे निकालते हैं।